तुम्हारी माँ नहीं, तुम्हारी बीबी हूँ। सौरभ, सुनो ना, आज मैंने पहली बार पाव भाजी बनाई है। आओ ज़रा खाकर बताओ ना कैसी बनी है। प्रीति ने अपने पति सौरभ से कहा तो वह खाते ही बोला, हाँ अच्छी बनी है, पर माँ के जैसी नहीं बनी। एक बार बनाने से पहले माँ से फ़ोन करके पूछ लेती तो शायद ज़्यादा अच्छी बनती। सौरभ ने यह कह तो दिया, पर प्रीति बेचारी, जिसने कई घंटों तक फ़ोन से रेसिपी लिखकर कुछ नया ट्राई किया था, इस उम्मीद के साथ कि शायद सौरभ खुश हो जाएगा, लेकिन हमेशा की तरह आज भी उसने कुछ ना कुछ कमी ही निकाल दी। प्रीति चाहती तो अपनी सास से भी पूछ सकती थी, पर सौरभ का हमेशा उसको अपनी माँ के साथ तुलना करना प्रीति को ज़रा भी अच्छा नहीं लगता था। इसलिए अब माँ से कुछ भी पूछने में उसे चिढ़ होने लगी थी। कभी प्रीति के कपड़ों को लेकर, तो कभी घर के सामान को लेकर, कभी एक गृहिणी की बचत को लेकर, तो कभी उसकी फिजूल खर्ची को लेकर। सौरभ उसकी हर बात की तुलना अपनी माँ से करके उसका दिल दुखाता रहता था। बेचारी प्रीति में कुछ भी कहने और करने का आत्मविश्वास खत्म होता जा रहा था और उसके मन में झुंझलाहट पड़ने लगी थी। वह हर समय उखड़ी उखड़ी रहती थी। एक दिन वह अपनी 8 साल की बेटी को पढ़ाई के ऊपर डांट रही थी। तभी सौरभ बेटी को बचाते हुए प्रीति से बोला, छोटे बच्चों को भी कोई ऐसे डांटता है क्या? हमें तो बचपन में हमारी माँ हमेशा प्यार से समझाती थी, इस तरह मार पीट कर नहीं। प्रीति को इस बात पर गुस्सा आ गया और वह बहुत तेज़ आवाज़ में बोली, हाँ नहीं हूँ मैं तुम्हारी माँ जैसी, और तुम भी तो मेरे पापा जैसे नहीं हो। क्या मतलब है तुम्हारी इन सब बातों का? सौरभ ने गुस्से में पूछा। जिस दिन से हमारी शादी हुई है तुमने हमेशा मेरी तुलना अपनी माँ से की है। कभी यह सोचा है उन्होंने जीवन के कितने बसंत पार कर लिए हैं, तब जाकर उन्हें यह समझदारी आई है। मैं भी सीख रही हूँ, कितनी भी कोशिश कर लो अच्छे से अच्छा करने की, पर तुम हमेशा कोई ना कोई कमी निकाल कर मेरा दिल दुखा ही देते हो। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारी माँ नहीं हूँ। एक लड़का अपनी पत्नी में अपनी माँ की छवि को देखता है, तो एक लड़की भी अपने पति में अपने पिता की छवि देखती है। अगर मैं भी तुम्हारी तुलना अपने पापा से करती रहूं, तो तुम्हारे अंदर ढेर सारी कमियां चुटकियों में निकल आएंगी। तुम जब भी मेरा दिल दुखाते हो, मुझे अपने पापा की याद आ जाती है। उन्होंने कभी इस तरह मुझसे ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की, और तुम रोज़ मुझ पर गुस्सा करते रहते हो। सौरभ, हर कोई परफेक्ट नहीं होता। हर इंसान की अपनी खूबियाँ होती हैं। किसी की खूबी को नज़रअंदाज करके दूसरों की खूबियों को उसके अंदर ढूंढना बहुत गलत है। अगर हम किसी की सिर्फ कमियां ही ढूंढते रह जाएंगे तो सिर्फ निराशा ही पाएंगे, पर यदि उन कमियों को नज़रअंदाज कर खूबियों पर नज़र डालेंगे तो ज़िंदगी खुद ब खुद खूबसूरत हो जाएगी। प्रीति की बातें सुनकर सौरभ को अपनी गलती समझ आ गई थी कि उसने प्रीति के साथ कितना गलत किया। उसकी आँखों में पश्चाताप के आंसू थे और वह चुपचाप सिर झुकाए प्रीति की बातें सुन रहा था। फिर सौरभ ने अपने दोनों हाथों से दोनों कानों को पकड़कर प्रीति को सॉरी कहा और बोला, मुझे पता ही नहीं चला और जाने अनजाने में मैं तुम्हारा दिल दुखाता रहा, मुझे माफ़ कर दो। प्रीति ने कहा, माफ़ किया? तुम भी क्या याद करोगे
कि क्या बीवी मिली है, और इस बात पर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। हर इंसान में कुछ अच्छाइयाँ तो कुछ बुराइयाँ होती हैं, पर ज़्यादातर लोगों को सामने वाले की बुराइयाँ पहले नज़र आती हैं और अच्छाइयाँ बाद में, जिस वजह से लोगों की ज़िंदगी में मनमुटाव होते रहते हैं। सौरभ के माफ़ी मांगने पर प्रीति ने उसकी बुराइयों को नज़रअंदाज कर उसकी अच्छाइयों को देखते हुए उसे माफ़ कर दिया। ऐसे ही यदि हम एक दूसरे की बुराइयों से ज़्यादा अच्छाइयों पर ध्यान दें तो यह छोटी सी बात ही लोगों के जीवन में खुशियाँ ला सकती है। दोस्तों, इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।